जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका जो सही जवाब है गोवा, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, उनको साथ साथ अब गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था और अभी उनके कार्यकाल को साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। भाजपा ने साल 2008 में उन्हें राज्यसभा भेजा था। वे साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से जीत हासिल कर संसद भवन पहुंचे थे और वे विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में उम्र में निधन हो गया है? तो आपको बता देते हैं इसका सही जवाब है, आप सभी जानते भी होंगे, पंडित जसराज जी, जिनका जन्म हुआ था 1930 में और उनका निधन हो गया 2020 में अमेरिका में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं पंडित जसराज जी अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। वे 90 साल के थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली। पंडित जसराज का जन्म जो है 28 जनवरी 1930 को हिसार, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीराम जी भी मेवात घराने में एक संगीतज्ञ थे। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयां दी थीं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन जो है उसको अब बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश में अब एक और रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया गया है। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले मुगल सराय आप जानते ही हैं जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया जा चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है राकेश अस्थाना। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। राकेश अस्थाना अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक पद पर संभाल रहे थे और वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख 31 जुलाई 2021 तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में रहेंगे। वे 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा करी है? इसका सही जवाब है चीन।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन का कर्ज देने की घोषणा करी है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई के महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। ये पहली बार है जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी भी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज भी देगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मदारी और दृश्यम जैसी फिल्मों के जो निर्माता थे उनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो आपका यहाँ पर जो जवाब है इसका वो है निशिकांत कामत। आप लोगों ने देखी होगी जो बॉलीवुड की मूवी है जिसमें इरफान खान ने भूमिका निभाई थी मदारी और दृश्यम, जिसमें कि अजय देवगन जो है एक अहम भूमिका में दिखाई दिए थे। और दृश्यम जो है 2015 की एक फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, निशिकांत कामत ने अजय देवगन और तब्बू की जो फिल्म थी दृश्यम, इरफान खान की स्टारर जो फिल्म थी मदारी, इन फिल्मों को डायरेक्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ फोर्स और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में भी बनाई थी। निशिकांत कामत का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने साल 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से डायरेक्शन में डेब्यू किया था और उनकी पहली ही फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट मराठी फिल्मों में से एक थी। अब बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल आप जानते ही हैं दोस्तों, और इसका जो सही जवाब है सुशांत सिंह राजपूत। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सम्मानित किया है और उन्हें ये सम्मान भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान के लिए दिया गया है मरणोपरांत। और भारतीय समुदाय के नेता अजय बुटोरिया ने कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली की ओर से सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र जो है उनके अभिभावक, उनके जो लोग थे जानने वाले थे, उनको प्रदान किया है। अब बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। सवाल है कि हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सुधीर कुमार पोरिका, प्रमोद कुमार मंडल, VSK कौमुदी, हरकिशोर राय। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।